अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कमर रहमान है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स का सोलिसिटर हूँ। उसके साथ साथ पाकिस्तान में सीनियर एडवोकेट हूँ। मेरा 30 साल का वकालत के शोबे में तजर्बा है, पाकिस्तान में, उसके साथ साथ यूके में। मुझे 2020 में बेस्ट प्रोफेशनल इन बिजनेस का अवार्ड मिल चुका है। आपके तारुफ का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगर आपसे अब ये सवाल करूं पहला कि अपनी ज़ाती लॉ प्रैक्टिस के आगाज़ से पहले एक वकील को कितना तजुर्बा दरकार हो सकता है और अपनी ज़ाती लॉ प्रैक्टिस के क्या-क्या फ़वाइद हो सकते हैं? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल अली भाई, हमेशा की तरह। अ, दूसरे सवाल पे मैं पहले आ जाता हूँ। जी। बिल्कुल होनी चाहिए। अपनी लॉ प्रैक्टिस मस्ट है। इसमें आपको कॉन्फिडेंस और अल्लाह की ज़ात पे आपका यकीन बढ़ जाता है। तो अब होनी चाहिए, किस तरह हो, क्या करना चाहिए, जो आपका पहला सवाल है उस पे मैं आ जाता हूँ। जी। देखें, आज से अगर जब मैं अपने शुरू करता हूँ, जब मैंने लॉ प्रैक्टिस शुरू की थी तो उसका क्या तरीकाकार था, और आज अगर कोई वकील शुरू कर रहा है तो मैं कहता हूँ कि उस हवाले से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब हम उस वक़्त ये देखना चाहते दूसरे सवाल पे मैं पहले आ जाता हूँ। जी। बिल्कुल होनी चाहिए। अपनी लॉ प्रैक्टिस मस्ट है। इसमें कि हमें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए लॉ प्रैक्टिस के लिए। उसमें हमारे पास नए क्लाइंट्स क्या आएँगे, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती थी, पता नहीं कि कैसे अगला क्लाइंट कहाँ से आएगा, अगर आ गया तो कोई मुश्किल सवाल ना पूछ बैठे, फिर हम सीनियर्स के पीछे भाग रहे होते थे जवाब लेने के लिए। तो वो चीज़ें अब बदल रही हैं। मिसाल देता हूँ मैं आपको जी। कि आप अभी आप अगर अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाह रहे हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने नोट किया होगा कि आप बगैर मोबाइल के आप कोई काम दुनिया में इस वक़्त नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल। तो ये एक छोटा-सा जो आप जिस मोबाइल से आप मेरी इस वक़्त रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, अब ये देखें कितने काम की चीज़ है। जी। अब इसमें आपने देखा होगा कि बहुत पता नहीं कि कैसे अगला क्लाइंट कहाँ से आएगा, अगर आ गया तो कोई मुश्किल सवाल ना पूछ बैठे, फिर हम सीनियर्स के पीछे भाग रहे होते थे जवाब लेने के लिए। तो सारे लॉयर्स ने ना अपनी एक लाइब्रेरी बनाई होती है, बुक्स हर तरफ आपको नजर आ रही होंगी। अब ये कि जो जूनियर लॉयर वो कहता है कि यार मुझे भी तो इतना ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये सारी बुक्स खरीदनी पड़ेंगी, जब तक बुक्स नहीं होंगी, अगर मेरे पास जजमेंट्स की वो सारी बुक्स नहीं है, तो अगर हमारे पास कोई लॉ पॉइंट आ जाता है जिसपे मेरे पास जजमेंट नहीं है, तो हथियार नहीं होगा तो मैं लड़ूंगा कैसे। अब उसका जवाब देख लें, 30 साल पहले मैं अगर अपनी प्रैक्टिस शुरू करूं तो मुझे बुक्स के हवाले से इशू था, आज नहीं है। जी। आज ये जो आपके मोबाइल है ना, जो मुझे इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा है, जी। अब इसके अंदर सारी की सारी जजमेंट्स है। बिल्कुल। अब एक नौजवान वकील को कोई जरूरत नहीं है कि ये सारी वो लॉ बुक्स, ये जो रसाले आ रहे हैं जजमेंट, सीनियर कोर्ट्स की तरफ से जो जजमेंट्स आ रही हैं, वो आपके इस मोबाइल के अंदर मौजूद है। ठीक, जी। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने अपनी प्रोफाइल, अगर आप इतना ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये सारी बुक्स खरीदनी पड़ेंगी, जब तक बुक्स नहीं होंगी, अगर मेरे पास जजमेंट्स की वो सारी बुक्स नहीं है, तो अगर हमारे पास कोई लॉ पॉइंट आ अब देखा होगा कि ऑफिस के बाहर बहुत बड़े बड़े नाम लिखे होते हैं, फलाना एडवोकेट, हाई कोर्ट, एबीसी एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, ये वो चीजें, वो क्या है, वो आप लोगों को अपना नाम बता रहे हैं, मैं ये हूँ और मेरी ये क्वालिफिकेशन है और इतने अरसे से मैं सीनियर लॉयर हूँ, मैं ये कर। अब वो वहां से जो गुजर रहा है वो देख रहा है, ज्यादा से ज्यादा जो आपके दफ्तर में आ रहा है वो देख रहा है। लेकिन आपकी जो डिजिटल प्रोफाइल है ना, जो आपकी इस जो मोबाइल जिससे आप मुझे रिकॉर्ड करेंगे, इसके अंदर मौजूद है, आपकी सोशल मीडिया पे मौजूद है, तो आपको दुनिया देख रही है। अब 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर बस रहे हैं, और उनके बहुत ज्यादा मसाइल हैं पाकिस्तान में। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि मुझे रोज आए दिन इनके साथ वास्ता पड़ता है, क्योंकि वो मैं एज ए प्रैक्टिशनर, लॉ प्रैक्टिशनर यूके में जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे इतने ज्यादा पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं जिनके पाकिस्तान में मसले हैं। जी। कोई जमीन खरीदी, किसी और ने कब्जा कर लिया, कोई प्लाट गया वो पहले से बिका हुआ था, कोई रिश्ता किया वो शादी टूट गई, वो बच्चे हुए, बच्चों पे कस्टडी के मैटर, तो अनगिनत चीजें हैं जो उनके मसले हैं। तो अगर एक मैं एक लॉयर हूं और मेरी प्रोफाइल नहीं है
डिजिटल प्रोफाइल मौजूद नहीं है सोशल मीडिया पे, तो एक यूके में बैठा हुआ एक लॉयर जो सर्च कर रहा है कि मुझे इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, कराची कोई लॉयर चाहिए, तो अगर आपकी प्रोफाइल नहीं है तो आप नहीं आएंगे उस सर्च में, नहीं आएंगे, इसका मतलब है वो क्लाइंट आपके हाथ से गया और उसके पास चला गया जिसके। सो दूसरे लफ्जों में अगर आप लॉ प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं तो एक तो आप ये इस डिजिटलाइजेशन को यूज करें, इसकी जो ये आपकी जो लॉ जजमेंट्स है उसके अंदर है, वो बहुत सारी प्रोवाइडर्स हैं, इनमें से किसी एक के साथ आप एंगेज हो जाए। दूसरा, आप अपने सोशल मीडिया पे आप अपनी एक वेबसाइट बनाएं, आप किसी मुंशी रखने से ज्यादा जरूरी है आपके पास एक आईटी प्रोफाइल मौजूद नहीं है सोशल मीडिया पे, तो एक यूके में बैठा हुआ एक लॉयर जो सर्च कर रहा है कि मुझे इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, कराची कोई लॉयर चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए जो आपकी ये चीजें रन कर सके, आपके वेबसाइट हो, आपकी सोशल मीडिया हो, उस पर रोज की आपकी पोस्ट चढ़ रही हो, आप उसने कोई केस किया है तो उस केस के बारे में आप लॉ के हवाले से, जिस तरह मैं ये वीडियो बना के बता रहा हूँ कि एक नौजवान लॉयर किस तरह अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकता है, आप अपनी इसी तरह वीडियो बना के आप ये शो कर सकते हैं कि इस एरिया में मेरी प्रैक्टिस है और ये जो कानून है इसकी ये तशरीह है। उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग जब वो देखेंगे, आपकी वीडियो देखेंगे, अगर उनका मसला उस कानून के साथ नथी हो रहा है तो वो आपको फोन करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे। तो इस तरह से बुनियादी जो चीज है अनीस भाई आपका जवाब देते हुए कि लॉ प्रैक्टिस सेटअप करने के लिए क्या जरूरी है, लॉ सेटअप करने के लिए नए अंदाज से सोच जरूरी है। अगर आपने वो 30 साल, 25 साल, 20 साल पहले वाली सोच के साथ अपने बारे में आप लॉ के हवाले से, जिस तरह मैं ये वीडियो बना के बता रहा हूँ कि एक नौजवान लॉयर किस तरह अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकता है, आप अपनी इसी तरह वीडियो बना के आप ये शो कर सकते लॉ प्रैक्टिस शुरू करनी है, तो अल्लाह माफ करे आप फिर पीछे रह जाएंगे। आपने नए तकाजों के मुताबिक नई तरीके से अपनी प्रैक्टिस का आगाज करना है जी। ताकि आपकी कामयाबी के चांसेस उसमें ज्यादा बहुत शुक्रिया आपके जवाब का। अगर मैं आपसे अब अगला सवाल जो करूँ वो ये कि एक वकील को किन चीज़ों के बारे में मोहतात होना चाहिए अपनी लॉ प्रैक्टिस शुरू करते वक्त, के किन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मोहतात रहना बेहतरी का बायस हो सकता है, और किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है एक वकील को जब वो अपनी लॉ फर्म का आगाज करे। दुश्वारियों में अगर कहूँ तो सबसे ज्यादा माली जो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, जी। क्योंकि आपको शुरू में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, अगर आपने शाम को ऑफिस रखना है तो उसके हवाले से वो सारा फर्नीचर वगैरह अभी, ताकि आपकी कामयाबी के चांसेस उसमें ज्यादा बहुत शुक्रिया आपके जवाब का। अगर मैं आपसे अब अगला सवाल जो करूँ वो ये कि बुक्स के हवाले से मैंने कहा जो कि आप जरूरत नहीं है, जी। आप उससे कम पैसे इन्वेस्ट करके आप डिजिटल ऐप पे जा सकते हैं जिससे आपकी ये सारी की सारी जजमेंट्स टच ऑफ बटन में आपके पास हो जाएंगी। जिन चीजों से बचना चाहिए, जी। क्योंकि शुरू में हालात मुश्किल होते हैं, फाइनेंशियली इश्यूज होते हैं, तो बाज दफा बहुत सारे ऐसे लोग आपसे ऐसे काम के एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो आपका प्रोफेशन आपकी इजाजत नहीं देता उसकी, ठीक। अभी हमारे आए दिन हम वकला के हवाले से खबरें सुनते हैं कि इन वकील साहब ने ये कर लिया जी, इन वकील साहब ने वो कर लिया। तो वो क्या होता है कि वो मेरे ख्याल में, हो सकता है मैं गलत हूँ, मजबूरी की हालत में कुछ लोग आपके लाइसेंस का फायदा उठा लेते हैं, आपके सिग्नेचर का फायदा उठा लेते हैं, तो उनसे बचना चाहिए, में आपके पास हो जाएंगी। जिन चीजों से बचना चाहिए, जी। क्योंकि शुरू में हालात मुश्किल होते हैं, फाइनेंशियली इश्यूज होते हैं, तो बाज दफा शुरू दिन से अगर जी। आपने अपने अपने आप से कमिट कर लिया है कि मैंने सीधे रास्ते पे चलना, जो सही तरीकाकार का उसको अडॉप्ट करना है, रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में, जी। वो मुझे भूखा मरने नहीं देगा, और इज्जत जो कमानी है वो इस शोबे ने मुझे देनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई मुश्किल पेश आएगी। तकालीफ शुरू में होती बिल्कुल। हैं लेकिन अल्लाह साथ ही हिम्मत भी आपको देगा। जी, बहुत शुक्रिया आपके जवाब का, और इंशाल्लाह अल्लाह सबके साथ हो, और जो भी अपनी लॉ प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं अल्लाह उन सब के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। आपको अडॉप्ट करना है, रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में, जी। वो मुझे भूखा मरने नहीं देगा, और इज्जत जो कमानी है वो इस शोबे ने मुझे देनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई मुश्किल पेश आएगी। तकालीफ शुरू में होती बिल्कुल। हैं लेकिन अल्लाह साथ ही हिम्मत भी आपको देगा। जी, बहुत शुक्रिया आपके जवाब का, और आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आखिर में अली भाई एक ही बात, सबका ख्याल रखें ताकि अल्लाह ताला आपका ख्याल रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।